नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं डेली जीके का एक वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, RH फैक्टर का पता लगाया। ए ल्यूवेनहॉक, बी लैंडस्टीनर, सी लैंडस्टीनर और वियनर ने, डी वियनर। इसका राइट आंसर है सी लैंडस्टीनर एवं वियनर ने। RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर एवं वियनर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी, बी, सी, ए बी, डी, ओ। इसका राइट आंसर है सी ए बी रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी, ए बी, सी, ओ, डी, बी। इसका राइट आंसर है सी ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी, ए, सी, बी, डी, ओ। इसका राइट आंसर है ओ रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, बी पोषक पदार्थों की कमी के, सी विपत्ति के, डी संक्रमण के। इसका राइट आंसर है डी संक्रमण के। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ए भालू से, बी बंदर से, सी मनुष्य से, डी बिल्ली से। इसका राइट आंसर है बी बंदर से। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ए RH माइनस पुरुष प्लस RH प्लस महिला, बी RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, सी RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला, डी RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला। इसका राइट आंसर है बी RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ए बी, ए बी, सी ए डी ओ। इसका राइट आंसर है ए बी सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, बी उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, सी उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा सी उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ए ओ समूह, बी बी प्लस समूह, सी ए प्लस समूह और डी है हमारा ए बी समूह। इसका राइट आंसर है ओ समूह। यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ समूह, ये सभी को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति
किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ए केवल ए और बी केवल ओ, सी ओ और ए बी और ओ। इसका राइट आंसर है हमारा बी केवल ओ। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है और दे सभी को सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इसका राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन देखते हैं पहले हम, ए बी ओ, सी डी ए बी अथवा ओ। इसका राइट आंसर है सी बी। क्वेश्चन नंबर 13, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? ए बी या बी, सी ए या ओ और डी है हमारा ए बी या बी। तो इसका राइट आंसर है ए बी या बी। जो बी प्रकार का व्यक्ति है वो ए बी और बी दोनों को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन में दीप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ए सेरेबेलम, बी प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, सी हाइपोथैलेमस, डी मेंडुला ऑब्लिंगाटा में। इसका राइट आंसर है सी हाइपोथैलेमस में। भूख की अनुभूति कराने वाले केंद्र स्थित होते हैं हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 15, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला ऑब्लिंगाटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए सेरेब्रम। मानव बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 16, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए दिमाग, बी नाड़ी, सी हृदय, डी यकृत। इसका राइट आंसर है ए दिमाग। सेरेब्रम दिमाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? ए अनुमस्तिष्क, बी मस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। इसका राइट आंसर है सी प्रमस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए तिल्ली, बी हृदय, सी अस्थि मज्जा, डी यकृत में। इसका राइट आंसर है सी अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी ए की संख्या बढ़ेगी, बी का आकार घटेगा, सी का आकार बढ़ेगा, डी की संख्या बढ़ेगी। इसका राइट आंसर है हमारा की संख्या बढ़ेगी। उच्च 49 पर आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है? ए O2 ले जाना, बी CO2 ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आरबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। क्वेश्चन नंबर 21, पित्त जमा होता है? ए यकृत में, बी पित्ताशय में, सी प्लीहा में, डी ग्रहणी में। इसका राइट आंसर है हमारा ए यकृत में। पित्त यकृत में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पित्त का प्रमुख कार्य होता है? ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी वसा का पायसीकरण,
डी ये सभी। इसका राइट आंसर है सी वसा का पायसीकरण। पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रोधी कणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ए लिम्फोसाइट्स, बी न्यूट्रोफिल्स, सी इओसिनोफिल्स, डी बेसोफिल्स। इसका राइट आंसर है बी न्यूट्रोफिल्स। WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए पट्टिकाणु, बी जीवद्रव, सी WBC, डी RBC। इसका राइट आंसर है सी WBC। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है WBC। क्वेश्चन नंबर 25। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं ए लेवाइन, बी ल्यूवेनहॉक, सी वियनर, डी लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर है हमारा डी लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए कार्निया, बी आंत, सी यकृत, डी पित्ताशय। इसका राइट आंसर है ए कार्निया। पाचन तंत्र का हिस्सा कार्निया नहीं है। कार्निया जो है वो आँख में होता है, आँख का हिस्सा है ये। क्वेश्चन नंबर 27। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ए रेनिन, बी इरोप्सिन, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर है ये रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 28। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ए छोटी आंत, बी पेट, सी बड़ी आंत, डी मुंह। इसका राइट आंसर है ए छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए टैनिन, बी टाइलिन, सी रेजिन, डी रेनिन। इसका राइट आंसर है बी टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए खनिज, बी हवा, सी एंजाइम, डी पानी। इसका राइट आंसर है सी एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 31। लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए स्टार्च, बी फाइबर, सी वसा, डी प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ए स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 32। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी मेथिनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर है सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है और यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ए छोटी आंत, बी यकृत, सी बड़ी आंत, डी आमाशय। इसका राइट आंसर है ए छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 34। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ए उदर, बी मुखगुहा, सी ग्रासनली, डी छोटी आंत। इसका राइट आंसर है हमारा ए उदर। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 35। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ए अग्नाशय,
बी यकृत, सी अमाशय, डी वृक्क। इसका राइट आंसर है बी यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है यकृत। क्वेश्चन नंबर 36। पेप्सिन है एक, ए विटामिन, बी खनिज, सी एंजाइम, डी हार्मोन। इसका राइट आंसर है सी एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 37। पेप्सिन बदल देता है ए वसा को वसा अम्ल में, बी स्टार्च को शर्करा में, सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। इसका राइट आंसर है डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 38। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए अमीनो अम्ल, बी शर्करा, सी वसा, डी ग्लूकोज। इसका राइट आंसर है ए अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए यकृत, बी आंत, सी अमाशय, डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। उत्तर है ए यकृत। यकृत मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 14। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए आमाशय, बी अग्नाशय, सी ग्रहणी, डी यकृत। इसका राइट आंसर है डी यकृत। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? ए 5-6 लीटर, बी 6-7 लीटर, सी 3-4 लीटर, डी 4-5 लीटर। इसका राइट आंसर है 5-6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5-6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 42। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, डी टाइलिन। इसका राइट आंसर है हमारा डी टाइलिन। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 43। मानव शरीर में हृदय का कार्य है? ए शरीर को ऊर्जा देना, बी तापक्रम बढ़ाना, सी पंपिंग स्टेशन की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 44। शरीर की विशालतम धमनी है? ए निलय, बी वेना केवा, सी केशिका, डी एरोटा। इसका राइट आंसर है डी एरोटा। शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है। क्वेश्चन नंबर 45। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ए शरीर के वजन का 25%, बी शरीर के वजन का 7%, सी शरीर के वजन का 5%, डी शरीर के वजन का 10%। इसका राइट आंसर है बी शरीर के वजन का 7%। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 46। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है बी 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए तंत्रिका से, बी धमनी से, सी सिरा से, डी त्वचा से। इसका राइट आंसर है बी
धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है ए 201 mm व 110 mm, बी 120 mm व 80 mm, सी 90 mm व 60 mm, डी 85 mm व 55 mm। इसका राइट आंसर है बी 120 mm व 80 mm। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm व 80 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 49। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ए घट जाता है, बी पर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, सी एक समान रहता है, डी बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है डी बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 1 अरब, बी 2 अरब, सी 3 अरब और डी 5 अरब। इसका राइट आंसर है हमारा बी 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 2 अरब बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 51। रुधिर दबाव मापक यंत्र है ए ईसीजी, बी आर्म बैंड, सी स्फेग्नोमैनोमीटर, डी स्टेथोस्कोप। इसका राइट आंसर है सी स्फेग्नोमैनोमीटर। रुधिर दाब मापक यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 52। जार्विक 7 है ए पेसमेकर, बी कृत्रिम नेत्र, सी इलेक्ट्रॉनिक पैर, डी कृत्रिम हृदय। इसका राइट आंसर है डी कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 53। लबडब लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ए वृक्क, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी यकृत। इसका राइट आंसर है बी हृदय। लबडब लबडब आवाज हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ए 1.5 सेकंड, बी 1 सेकंड, सी 1 मिनट, डी 0.8 सेकंड। इसका राइट आंसर है डी 0.8 सेकंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 55। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है ए 72 बार, बी 67 बार, सी 58 बार, डी 90 बार। इसका राइट आंसर है ए 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 190 दिन, बी 120 दिन, सी 150 दिन, डी 180 दिन। इसका राइट आंसर है बी 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 57। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ए कार्नबर्ग, बी हार्वे, सी लैंडस्टीनर, डी ब्राउन। इसका राइट आंसर है हमारा सी लैंडस्टीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 58। पेसमेकर का संबंध किससे है? ए गुर्दा, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी दिमाग। इसका राइट आंसर है सी हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 59। पेसमेकर का संबंध किससे है? ए पाचन क्रिया का नियमन, बी दिल की धड़कन आरंभ करना, सी श्वास क्रिया प्रारंभ करना, डी मूत्र बनने का नियमन।
इसका राइट आंसर है बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का संबंध है दिल की धड़कन प्रारंभ करने से। क्वेश्चन नंबर 60। गति प्रेरक किससे संबंधित है? ए मस्तिष्क, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी हृदय। इसका राइट आंसर है डी हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ए धमनी, बी कोशिका, सी दिल, डी सिरा। इसका राइट आंसर है ए धमनी। धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ए पहले घटता फिर बढ़ता है, बी पहले जैसा रहता है, सी बढ़ता है, डी घटता है। इसका राइट आंसर है डी घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 63। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ए ल्यूकोसाइट्स, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी इयोनोफिल्स और डी इरेथ्रोसाइट्स। इसका राइट आंसर है हमारा डी इरेथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? ए यकृत में, बी अस्थि मज्जा में, सी तिल्ली, डी वृक्क। इसका राइट आंसर है बी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए पलीहा, बी परिशोधिका, सी यकृत, डी अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर है ए पलीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ए हृदय सिरा, बी फुसफुस सिरा, सी फुसफुस धमनी, डी हृदय धमनी। इसका राइट आंसर है बी फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए लसिकाणु, बी श्वेताणु, सी लोहित कोशिकाएं, डी बिंबाणु। इसका राइट आंसर है हमारा सी लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ए प्लाज्मा, बी हेपेरिन, सी फाइब्रिन, डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है बी हेपेरिन। हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ए पलीहा, बी किडनी, सी यकृत,
डी हृदय। इसका राइट आंसर है ए प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए लिम्फोसाइट, बी इओनोसोफिल्स, सी न्यूट्रोफिल्स, डी मोनोसाइट्स। इसका राइट आंसर है ए लिम्फोसाइट्स। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 71। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए जीवाणुओं का नाश, बी रक्त अपूर्णता का निवारण, सी लोहे का अपभोजन, डी ऑक्सीजन का परिवहन। इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 72। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए WBC, बी जीवद्रव, सी RBC, डी पट्टिकाणु। इसका राइट आंसर है सी RBC। हीमोग्लोबिन RBC का महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 73। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ए 80 से 82%, बी 91 से 92%, सी 60 से 64%, डी 70 से 75%। इसका राइट आंसर है बी 91 से 92%। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा की भिन्नता 91 से 92% होती है। क्वेश्चन नंबर 74। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लोहा, डी जिंक। इसका राइट आंसर है सी लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्वेश्चन नंबर 75। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी किडनी, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 76। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए हीमोलिसिस, बी ऑस्मोसिस, सी पैरालिसिस, डी डायलिसिस। इसका राइट आंसर है डी डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी RBC, सी WBC, डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है डी हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 78। हीमोग्लोबिन में होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता, डी मैग्नीज। इसका राइट आंसर है बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 79। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए जबड़े की, बी स्टेपेज, सी नाक की, डी नाखून। इसका राइट आंसर है बी स्टेपेज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज है जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ए जबड़े में, बी भुजा, सी जांघ, डी गर्दन में। इसकी राइट आंसर है ए जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर 81। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 14, सी 16, डी 21। इसका राइट आंसर है ए 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ए 5, बी 8, सी 9, डी 11।
इसका राइट आंसर है बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ए 200, बी 300, सी 206, डी 208। इसका राइट आंसर है बी 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। क्वेश्चन नंबर 84। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 201, बी 206, सी 209, डी 210। इसका राइट आंसर है बी 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85। मानव रुधिर का पीएच है ए 5.1, बी 7.4, सी 7.9 और डी 8.1। इसका राइट आंसर है बी 7.4। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 86। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत, डी तिल्ली। इसका राइट आंसर है डी तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। क्वेश्चन नंबर 87। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? ए एक नई छोटी पेशी, बी टेंडन, सी उपास्थि, डी लिगामेंट। इसका राइट आंसर है बी टेंडन। अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है टेंडन। क्वेश्चन नंबर 88। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी फेरिक नाइट्रेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है सी कैल्शियम फास्फेट। अस्थि में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 89। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ए लोहे की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। इसका राइट आंसर है बी कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 90। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? ए कैल्शियम व फास्फोरस, बी फास्फोरस व सल्फर, सी पोटेशियम व कैल्शियम, डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है ए कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस हैं। क्वेश्चन नंबर 91। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए जांघ, बी रिबकेज, सी भुजा, डी मेरुदंड। इसका राइट आंसर है ए जांघ। मानव शरीर की जांघ की हड्डी फीमर जिसका नाम है वह सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की। क्वेश्चन नंबर 92। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए टांग, बी भुजा, सी मुंह, डी खोपड़ी। इसका राइट आंसर है ए टांग। टिबिया फीबिया दोनों हड्डियां जो हैं वो टांग में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 93। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए ठोस होती है, बी कीलक होती है, सी खोखली होती है, डी सरंध्री होती है। इसका राइट आंसर है डी सरंध्री होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सरंध्री होती है। क्वेश्चन नंबर 94। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए पिंडली, बी अग्रभुजा, सी जांघ, डी ऊपरी भुजा। इसका राइट आंसर है डी ऊपरी भुजा। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है?
ए ह्यूमरस, बी फिबुला, सी टिबिया, डी फीमर। इसका राइट आंसर है ए ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है, ये हाथ की हड्डी है। वहाँ की सभी हड्डियाँ जो हैं वो पैर की हड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 96। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है ए फिबुला, बी फीमर, सी स्टेपेज, डी टिबिया। इसका राइट आंसर है बी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाई जाने वाली फीमर हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 97। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी अमाशय। इसका राइट आंसर है सी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्वेश्चन नंबर 98। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है डी सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर डी 99। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 100। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर है सी हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन आंसर मानव शरीर से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर